मास्टर क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे प्राप्त करोगे, मतलब कन्वर्जेंस पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान सी चीज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर मांगती है। आप लोग इसको आज सीखेंगे बहुत कायदे से। जरा देखें यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। चलिए देखते हैं। पहला कन्वर्जन हम लोग करेंगे कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। अगर आप ये याद कर लेंगे, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखेगा। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर जो है कार्बन की संख्या को हम कम कैसे करते हैं, उस चीज को आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले CH3CH2OH। देखिए आप लोग एक चीज और भी ध्यान रखेंगे। आप लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि जिससे जो चीज बनानी है उसका नाम जरूर लिखेंगे। जैसे हमको एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है, तो एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का करेंगे सबसे पहले हम क्या, ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, और वो भी अम्लीय माध्यम में करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां से देखिए ये क्या निकल जाएगा, H2O निकाल दीजिए। अब देखिए बचा क्या आपके पास में, CH3CHO। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए यहां क्या कि ये देखिए अल्कोहलिक ग्रुप था यहां पर ये, और इसको हमने कन्वर्ट काहे में किया है, एल्डिहाइड ग्रुप में, फॉर्मिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको इसी बात का ध्यान देना है कि कौन सा ग्रुप किसकी वजह से कन्वर्ट होगा और कैसे कन्वर्ट होगा। क्या नाम इसका हो गया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का एक बार फिर से हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी एसिडिक मीडियम में। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, CH3COOH, एसिटिक एसिड। और ये एसिड एल्डिहाइड। तो आपने देखा कि 3 ग्रुप मैंने कन्वर्ट किए यहां पर। पहला अल्कोहल को एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर दें एक साल्ट के रूप में। साल्ट के रूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किसी क्षार से क्रिया करानी पड़ेगी, क्योंकि एसिड और बेस की जब क्रिया कराते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और लवण का निर्माण होता है, साथ साथ में जल का भी एक और बनता है। कैसे बनता है, देखिए ये हो गया OH और ये हो गया H, क्या बन जाएगा, H2O। अब ये H हट गया है, इसकी जगह पर सोडियम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अब देखिए आपने तीन ग्रुप आ गए यहां पर। सोडियम एसीटेट मैंने बना लिया। सोडियम एसीटेट को फिर से हम क्या कर सकते हैं कि सोडा लाइम के साथ में गर्म कर सकते हैं। तो इसे सोडा लाइम मैंने बता रखा आपको क्या होता है। यहां से देख लीजिए कि NaOH और CaO के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। किसको, NaOH और CaO के मिश्रण को क्या कहेंगे, सोडा लाइम कहेंगे। तो देखिए यहां से जब NaOH और CaO का मिश्रण लेते हैं तो एक चीज देखिए यहां से क्या बनेगा,
Na2CO3 ये बन गया यहां से सोडियम कार्बोनेट। और बचा क्या? CH3 और ये H मिलकर के बन गया यहाँ पर CH4, इसको बोलेंगे मीथेन। एक तो ये तरीका चल रहा है। हम कहां पे पहुंच गए? अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन में पहुंच गए। अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम एसीटेट, साल्ट में पहुंच गए। और साल्ट से हमने क्या बना लिया? यहाँ पर मीथेन बना लिया। इसका हम लोग कह सकते हैं क्लोरीनीकरण, Cl2 से क्रिया कर। तो यहां का एक H, यहां से एक Cl मिलकर के बन जाएगा HCl। और अब ये बन जाएगा CH3Cl, जिसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड का जो Cl है, इसको गायब करने के लिए हमको एक चीज और यूज करनी पड़ेगी। बता सकेगा कोई लोग? क्या यूज करनी पड़ेगी? यहां से यहां से हम ले लेंगे KOH। और वो भी कैसा? एक्वस ले लेंगे, जली। क्या निकलेगा यहां से? K और यहां से Cl, क्या निकल गया? KCl। बचा क्या आपके पास में? देखिए CH3 बचा, मेथिल समूह, और यहाँ का ये क्या बच गया? OH समूह। क्या बन गया ये? मेथिल अल्कोहल। एक तो ये तरीका कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया हो नोट? तो बता दीजिए। ठीक, नोट कर लिया। अब देखिए, मैंने एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बना लिया। अब क्या करेंगे कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित टिप्पणियां भी बताने वाला हूं, जो टिप्पणियां बोर्ड के एग्जाम में जरूर आती हैं, बहुत बार आती हैं। आपको उनको रट लेना है, समझ लेना है, उनको पढ़ लेना है कायदे से, तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। हम लोग आज बात कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित। इसकी और भी वीडियो बनेगी, इसके और भी क्लासेस होंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन पढ़ेंगे। अब इस समय मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू पढ़ाएंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहा करिए और सभी लोग कम से कम वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में और ज्यादा से ज्यादा जानने वाले लोगों को शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या बनाएंगे आप? नंबर 2, मेथिल अल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं? एथिल अल्कोहल। एक बार मैंने क्या किया? कार्बन की चेन में से कार्बन को कम किया, और अब क्या करेंगे? कार्बन की चेन को बढ़ाएंगे। कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखें यहां पर कि क्या करेंगे कि मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल, मैंने बताया नाम आपको जरूर लिखना है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? PCl5 की क्रिया कराना है। और मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने पहले वीडियो देखी है, तो CH3OH जब PCl5 से क्रिया करेंगे तो इसके 3 पार्ट कर देंगे हम। याद रहेगा, हाँ, दिमाग में बिल्कुल बसा रहेगा। और PCl5 को ऐसे लिखेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए यहां से कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं। POCl3, तो POCl3, एक निकलेगा यहां से HCl निकाल दिया, और अब बचा क्या आपके पास में? CH3Cl बचा केवल। तो ये एक आसान तरीका होगा CH3Cl। अब ये मेथिल क्लोराइड हमारे पास में बन चुका है। मेथिल क्लोराइड को हम कन्वर्ट करें काहे में? इसको ले जाएंगे हम लोग साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। हम आज आपको कई टाइप के ग्रुप कन्वर्जन यहां पर बता देंगे। साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमको करना पड़ेगा KCl से क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से। तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा?
Cl बन जाएगा और बचा आपके पास में यहां से क्या CH3Cl। इसको लिखने का तरीका C ट्रिपल बॉन्ड N, मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे काहे में, एमीन में। और एमीन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से देखिए इसका अपचयन कराना पड़ेगा 4H Na प्लस C2H5OH की उपस्थिति में। तो पहली चीज देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये, तो 2H यहां से हो जाए निकल जाएंगे, एक H इसके साथ में, एक H इसके साथ। यहां पे देखिए जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा CH, फिर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, दो और H हैं, फिर से ये ब्रेक हो जाएगा, तो एक H इसके साथ में, एक H इसके साथ में, ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एडिशन रिएक्शन है CH2 NH2, एथिल एमीन, एथिल एमीन बन गई यहां से, एथिल एमीन। अब देखो यहां से 3 ग्रुप फिर से मैंने कन्वर्ट कर दिया। पहला क्या कि OH अल्कोहलिक ग्रुप को साइनाइड में मैंने, क्लोराइड में मैंने कर लिया, क्लोराइड को मैंने साइनाइड में कैसे किया, ध्यान रखिए कि क्लोराइड को साइनाइड में कैसे करेंगे और अल्कोहल को हैलोजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में इसको मैंने क्या में कन्वर्ट कर लिया, साइनाइड को हम लोगों ने एमीन में कन्वर्ट कर लिया। और एमीन के ऊपर अगर हम लोग नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा दें, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2, इसको लिखने का तरीका है HONO। हम ऐसे लिखेंगे तो हमें थोड़ा आसान रहेगा कन्वर्जन को करने में। कर लीजिए यहां से HONO। तो अब देखो यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग सोच लीजिए क्या निकाल सकते हैं। यहां से एक तो निकाल देंगे, देखिए मैंने एक बार बताया था कि अगर 2 बार N मिल जाएगा तो वो N2 गैस निकल जाएगी, N2 गैस निकल गई। फिर ये देखिए H2 बचा हुआ है और ये O बचा हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। मतलब ये एमिनो समूह जो है पूरा का पूरा हट गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये OH समूह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो गया OH। इसका नाम एथिल अल्कोहल है, ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से आपने देखा कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बना लिया, बड़ा आसान है। और फिर उसके बाद में आपने देखा कि मेथिल अल्कोहल को हमने काहे में कन्वर्ट कर लिया, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद की जो रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में भी आ जाता है कि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, इसे लिखिए। या कई बार ऐसे भी आता है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जब आयोडोफॉर्म पूछी जाए तब भी जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं वही लिखेंगे, हैलोफॉर्म पूछी जाए तब भी आप वही लिखेंगे, दोनों बातें हो जाएंगी, हैलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो तीसरा कन्वर्जन है ये एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो देखिए यहां से एथिल अल्कोहल लें CH3 CH2OH, जितना ओपन करके लिखेंगे उतना ही आसान होता है कन्वर्जन। और यहां से ले लेंगे 4I2 आयोडीन, और इसके साथ साथ में हम लोग ले लेंगे एक बेस ले लेंगे 6NaOH, ये लेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पे क्या निकलने वाला है, कुछ लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या निकलेगा। देखिए यहां से हम 5Na ले लें, 5Na, एक Na बचेगा यहां पर के, और 5Na के साथ में हम क्या ले लेंगे, आयोडीन। देखिए मेरे पास में 8 है, तो यहां से ले लेंगे I, कितनी हो गई 5। तो आयोडीन बची यहां पर 3, सोडियम बचा यहां पर 1। ठीक, अभी और भी चीजें हैं। देखिए 6 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है,
क्या हो गया, 7 हाइड्रोजन हो गए जाकर के यहां पर। 7 हाइड्रोजन हो गए कि ज्यादा हो गए? 7 2 9। पहली बात यहां पे हम लोग निकाल दीजिए 5H2O। 5H2O निकाल देंगे और 5H2O निकालने के बाद में और HCOONA बैलेंस कर लेंगे अभी, बड़ी आराम से हो जाएगी। क्या बचा यहां से, CH3I। CH3I इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आइडोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म। ये इसके बाद में थोड़ी सी मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता देता हूं, टिप्पणियां बता देता हूं जो आपको इस चैप्टर से तैयार करनी है। देखिए कौन कौन सी। पहली चीज देखिए, फिनॉल से 2-3 बातें हो। फिनॉल से आपको आना चाहिए ज्वरनाशक, औषधि बनाना। ज्वरनाशक औषधि बनाना। दूसरी है कि दर्द निवारक औषधि। ये तीसरी आपको यहां से तैयार करना है सैलॉल। और चौथी यहां से आपको करना है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। जरूर तैयार कर लीजिए, जरूर तैयार करना है आपको। ये ड्रग्स हैं, इनको आप जरूर तैयार करेंगे क्योंकि ये परीक्षा में हर हालत में इसमें से एक आपको आएगी। हाँ मैं बताऊंगा, इसको बनाना भी मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा। और यहां से देखिए एक रिएक्शन होती है, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोल्फ्थैलीन। फिनॉल से फिनोल्फ्थैलीन। बहुत आसान रिएक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आता है। शॉर्ट नोट्स में क्या आता है कि थैलीन अभिक्रिया को स्पष्ट करना। थैलीन अभिक्रिया से हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, थैलिक एनहाइड्राइड का यूज करके। देखिए थैलिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड ये, और इसकी रिएक्शन करेंगे फिनॉल के साथ में। ये हो गया फिनॉल। फिनॉल के यहां पर लेते हैं हम लोग हैं 2 अणु ऐसे, और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। आपको पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 निर्जली कारक का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जहां कहीं पर भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा वहां से जल का अणु जरूर निकल जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। ये देखिए क्या निकल गया, H2O। तो आप क्या बना, फिनोल्फ्थैलीन। ये देखिए ये बन गया फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब टिप्पणी आएगी लिखने के लिए 2 नंबर में, तब भी आप इतना ही लिख सकते हैं। क्या करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ करने पर क्या होता है, फिनोल्फ्थैलीन प्राप्त होती है। एक ये हो गया। इसके बाद में अगला कन्वर्जन हम लोग करेंगे
कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड, फिनॉल से पिक्रिक एसिड जो कि विस्फोटक है, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल से एक विस्फोटक का निर्माण कीजिए। ठीक, तो देखिए फिनॉल ले लेंगे हम और फिनॉल के ऊपर क्या करेंगे, ये ले लिया मैंने फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, इसको हम HONO2 भी लिख सकते हैं। देखिए यहां से H और यहां से OH क्या बनेगा, H2O। तो ये बनेगा सबसे पहले आर्थोनाइट्रोफेनॉल, आर्थोनाइट्रोफेनॉल बन गया आपका। आर्थोनाइट्रोफेनॉल के ऊपर फिर से यही रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस, रिएक्शन करेंगे। तो अब की बार आर्थो से ना, जब कोई रिएक्शन आर्थो पे होती है, कोई ग्रुप जुड़ता आर्थो पे है, तो पैरा पे भी जुड़ सकता है, ये आपको पता है। फिर यहां का H और यहां का OH क्या बनाएगा, ये H2O बना देगा, और H2O बना देगा तो देखिए क्या बनेगा, यहां से ये OH NO2 और ये NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, ये बन गया। और इसके ऊपर एक बार फिर से भी रिएक्शन करेंगे आप, कंसंट्रेट H2SO4 की किसके साथ में, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो अब यहां के आर्थो से एक H निकलेगा और यहां से OH, तो ये बनेगा H2O। ये देखिए आपका बन गया पिक्रिक एसिड, जो कि विस्फोटक होता है, NO2 और यहां से NO2। नाम इसका है पिक्रिक एसिड, इसका नाम ले सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल या पिक्रिक एसिड, जो कि क्या है, विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली एक रिएक्शन करेंगे यहां पर, जिसमें हम क्या बनाएंगे, डीडीटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे डीडीटी, काहे से बनाएंगे, क्लोरल से डीडीटी या क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। क्लोरो बेंजीन टू डीडीटी, बहुत आसान है ये। क्या, देखिए क्लोरल ले लेंगे यहां पर CCl3CHO, क्लोरल ये, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे क्लोरोबेंजीन के। इसका H ओपन कर लेते हैं यहां से। ये देखिए ये 2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, किसके, क्लोरोबेंजीन के। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये H2O, और अब बचा क्या, CCl3CH, ये इसको बोलेंगे डीडीटी। पेस्टिसाइड में इसका यूज किया जाता है, सब्जियों पर, फलों पर जो कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो डीडीटी डीडीई में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया डीडीटी। इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो
डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथीन। इसका पूरा नाम भी याद कर लीजिए आप कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। चलिए अगली कन्वर्जन देखते हैं हम लोग हैं कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे। एथिल अल्कोहल से एथिलीन किस प्रकार बनाएंगे, तो देखिए एथिल अल्कोहल टू एथिलीन। यहां पर मैं दो रिएक्शन आपको बताने वाला हूं कि एथिल अल्कोहल से ही एथिलीन और एथिल अल्कोहल से ही ईथर का निर्माण करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे टेम्परेचर का यहां पे केवल रोल है। क्या, जैसे मैंने यहां पे लिया कि CH3CH2OH, ये तो मैंने ले लिया एथिल अल्कोहल। इसको थोड़ा लिखने का तरीका हम यहां पे चेंज करें। क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लें, ये OH को ऐसे लिख लें, यहां पर CH2 कर दें, यहां पर H कर लें, तो हो तो ये CH3 ही गया। तो क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। अच्छा, एथिल अल्कोहल से एल्कीन बनाने की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, आप हमारे अल्कोहल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इसकी क्रियाविधि भी मैंने बताया। अल्कोहल का निर्जलीकरण, ये वास्तव में रिएक्शन अल्कोहल का निर्जलीकरण ही है और इसकी मैकेनिज्म जो है मैंने वहां पे पढ़ा रखी है, आप उसमें जाके पढ़ लीजिए, आसान है। चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान। जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, बना क्या, H2O CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बन गया, एथीन भी बोल सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल से ईथर बनाते हैं हम लोग, क्या, डाई एथिल ईथर बनाएंगे, डाई एथिल ईथर बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी टिप्पणी में आती है, तो दूसरी टिप्पणी आपकी ये हो गई कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कैसे करेंगे। विलियमसन अनवरत संश्लेषण अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना, दो तरह से आएगी, एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आएगी और एक कंटिन्यूअस मतलब विलियमसन अनवरत अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की अधिकता रखते हैं, एथिल अल्कोहल की अधिकता भी रखेंगे और टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर पहला मॉलिक्यूल लेते हैं CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल है, इतनी देर में आप इसका नाम तो जान गए, एथिल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट HOSO3H, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, टेम्परेचर रखेंगे बोलो नहीं 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या बनेगा यहां से, H2, और यहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता हुआ नजर आ रहा है CH3CH2, हम इसको HSO4 भी लिख सकते हैं, .HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन गया। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे यहां से, सेकेंड मॉलिक्यूल, और SO4H.CH2CH3, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कर देंगे। क्या बन जाएगा यहां से, देखिए फिर से H2SO4 निकल जाएगा, इसका मतलब ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास में, CH3CH2OCH2CH3, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन गया करके। तो एथिल अल्कोहल से ईथर इस प्रकार से बनेगा। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विलियमसन अनवरत
अभिक्रिया बोले, इथरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए अगला कन्वर्जन हम लोग करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मेथिल अल्कोहल से क्या बनाएंगे, एथिल एमीन बनाना है। मेथिल अल्कोहल से हम लोग बनाएंगे एथिल एमीन बनाना चाहते हैं। कोई लोग बता सकते हैं कि कैसे बनाएंगे, आप लोगों को मालूम होगा, दिमाग लगा दीजिए। नहीं लगा पाएंगे, अभी देखिए कुछ देर पहले मैंने कन्वर्जन आपको बताया था। ठीक, पहले अल्कोहल को काहे बदलेंगे, क्लोराइड में, क्लोराइड को काहे बदलेंगे, साइनाइड में बदलेंगे, साइनाइड का क्या करेंगे, अपचयन कर देंगे, बन जाएगा। देखिए मेथिल अल्कोहल टू एथिल एमीन। ठीक है, चलो देखते हैं। मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH। तो CH3 और OH है, तो इसको हम कहाँ बदलेंगे, इसको क्लोराइड में बदल दो। क्लोराइड बदलने के लिए क्या करोगे, PCl5 से रिएक्शन कराई थी, मैंने बताया था। यहाँ पे क्या निकलेगा, POCl3 और क्या निकलेगा, HCl, तो क्या बचेगा, CH3Cl बचेगा। ठीक है, फिर KCl से क्रिया करा दो, पोटेशियम साइनाइड से, क्या निकल गया, KCl निकल गया, क्या बच गया, CH3Cn। इसको लिखने का तरीका ये रखो कि ट्रिपल बॉन्ड लगा लो यहाँ। अब इसका रिडक्शन कर दो, 4HNA+C2H5OH की उपस्थिति में, तो ये सीधे सीधे बनेगा यहां से CH3CH2 और ये NH2, क्या बन गया, एथिल एमीन बन गया। ये एथिल एमीन बन गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। यहाँ पर आप लोग देखिए इनकी तैयारी करिएगा, इंस्ट्रक्शंस मेरे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए रिएक्शन में तो आप बताना, तो हम आपको फिर से वीडियो बना के बता देंगे। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जैसे कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, आइडोफॉर्म अभिक्रिया को याद कर लेना है। फिर एक आती है आपकी राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये मैं जो आपको बता रहा हूं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद कर लीजिए। कुछ कन्वर्जन भी बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप इतना तैयार कर लीजिएगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने मैं आज आपको बता दूंगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से कि इतने क्वेश्चन आने वाले यहां से हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं आपको करा दूंगा, फटाफट करते चले जाओगे। राइमर टीमैन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है फॉर्मलीकरण अभिक्रिया, फॉर्मलीकरण अभिक्रिया, तैयार कर लीजिए इसको। इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनता है आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजएल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजएल्डिहाइड, जिसे हम लोग सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक, इसको भी राइमर टीमैन अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरी होती है कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन के थ्रू बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो बनेगा वो बनेगा ये सैलिसिलिक एसिड OH COH, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, पढ़ लीजिएगा। और इसको बोलेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं यहां पर भी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये फॉर्मूलेशन।
तो रायमंड टीमन पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मैं इसकी टिप्पणी जो है उनके अलग से मैं आपको करवा दूंगा, 10 करवाऊंगा, केवल 10, और गारंटी है कि 10 में से जितनी भी परीक्षा में आएंगी 3 आती हैं, 3 की तीनों आपकी यहां से आएंगी। बस केवल काम करना ये है कि आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलेंगे। रायमंड टीमन रिएक्शन हो गई। इसके बाद में एक और रिएक्शन होती है जो शॉर्ट नोट में आती है, गाटर-मान अभिक्रिया। गाटर-मान अभिक्रिया जरूर तैयार कर लीजिए, ये तो आनी ही आनी है। जो मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले ही हैं। गाटर-मान अभिक्रिया भी आप तैयार कर लीजिए। हो गया? कितनी टिप्पणी मैंने बता दी? एक तो मैंने बता दिया रायमंड टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। गाटर-मान अभिक्रिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक रिएक्शन में बताता हूं आपको, शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया। शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया ये भी आप तैयार करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 कम से कम टिप्पणी, एक थैलीन अभिक्रिया मैंने बताई, एक मैंने डीडीटी मैंने बताई, ठीक। ये टिप्पणियां आती हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा आती हैं, आप इसको तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज और देखिए क्या क्या तैयार करना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको करना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अल्कोहल में विभेद करने की विधियां पूछी जाती है। विभेद करने की विधियां, वैसे तो 4 विधियां हैं, 4 विधियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी मैं फिल्टर कर दे रहा हूं कि 2 मेथड आप तैयार कर लीजिए। एक विक्टर मेयर विधि आप तैयार कर लीजिए, हर हालत में तैयार करनी है आपको। ये भी आपको मेरे ही इसमें अल्कोहल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मेरे चैनल में ही आपको मिल जाएगी। विक्टर मेयर की मैंने चारों मेथड पढ़ा रखे हैं, आप वहां से देख लीजिए। विक्टर मेयर के बाद में दूसरी एक होती है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ये आप 2 तैयार कर लीजिए, गारंटीड है कि इसमें से एक जरूर आ जाएगी। अगर और भी होती है डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनीकरण, एक ये विधि भी होगी। एक और होती है, मैं नाम सबके लिख देता हूं, ऑक्सीकरण विधि। लेकिन इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, विक्टर मेयर की विधि और ल्यूकास अभिकर्मक की विधि। विक्टर मेयर विधि और ल्यूकास अभिकर्मक की विधि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आनी है। 4 में से 2 आपको आनी है। जो मैंने कन्वर्जन बताया यहां से भी आपको मिल जाएगा। उसमें से मैं फिर बता देता हूं आपको कि रायमंड टीमन अभिक्रिया और गाटर-मान अभिक्रिया जरूर याद कर लीजिए। रायमंड टीमन अभिक्रिया 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक फॉर्मलीकरण है और दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है वो कार्बोक्सिलीकरण है। फॉर्मलीकरण में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, जिसे बोलेंगे सैलिसिलएल्डिहाइड, और जो कार्बोक्सिलेशन है उसमें बनता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ये आपको तैयार करने हैं। जितना मैंने आज आपको बताया है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को आप तैयार कर लीजिए। जो मैंने आज आपको बताया इसको आप तैयार कर लीजिए हर हालत में। मामूली सी बात है कि आप 15 से 20 मिनट 30 मिनट देंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन का नंबर जो होगा 6 नंबर आप ले जाओगे। 6 नंबर ले जाओगे, थोड़ी सी मेहनत से 6 नंबर ले जाओगे। इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के ही मैं क्वेश्चन सॉल्व के साथ में अगले वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। उन क्वेश्चंस को लेकर के हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए, बने रहते भी हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।